ये सरकार सोच नहीं रही है। बिल्कुल खून के आंसू रो रहे हैं उनके घर वाले, उनके परिवार वाले और उनके आसपास रहने वाले। ये सरकार जितने खून के आंसू इन किसानों को शहीद करके निकलवा रही है, ये आने वाली मतलब ना कोई 7 नस्लें इनको माफ नहीं करेंगी। भी हम भूखे रह लेंगे, हमारे आत्म सम्मान को गिरवी नहीं करेंगे। उन्होंने भूखा रह के भी अन्न पैदा करने की सोची की गलतफहमी है। जो किसान अपना 1 एकड़ की फसल लेने के लिए 6 महीने रात और दिन खेत के अंदर बैठा रह सकता है उस पैदा को लेने के लिए, क्या वो अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए 1 साल तक नहीं बैठ सकता, 2 साल तक नहीं बैठ सकता? ये किसान इस सरकार को उनकी औकात बता देगा। नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका, हमारे साथ किसान हैं, लेते हैं पूरी जानकारी कि ये भी दिल्ली जाकर के आए हैं, किस तरीके से इन्होंने देखा है। किरढाण गांव में हम मौजूद हैं इस समय। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम नवनीत गोदारा है। मैं पंचायत समिति बट्टू कलां का पूर्व चेयरमैन हूँ जी। और मैं अपनी विशेषता बताता हूँ कि मैंने खेती बाड़ी के अंदर HAU हिसार से BSc एग्रीकल्चर किया है जी। तो ये मेरा पूरा परिचय है, गांव किरढाण है। सर आपने जो है आपने BSc एग्रीकल्चर किया है, तो आप जो है कितना बारीकी से किसान के इस सिस्टम को समझते हैं, और आप दिल्ली भी जा कर के आए हैं, क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? आप सबसे ज़्यादा जानकारी आपको होगी इसके बारे में। जी मैं दिल्ली जाके आया हूँ, और दिल्ली में एक बार नहीं, दिल्ली में 4 चक्कर लगा के आया हूँ, और टोटल मिला के मैं 10 दिन दिल्ली किसानों के आंदोलन के बीच में रह के आया हूँ। और 31 दिसंबर की रात नया साल की सेलिब्रेशन जो भी होती है वो हमने किसानों के बीच में हमने मनाया है, और बहुत अच्छी तरीके से मनाया। और किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं वहाँ बॉर्डर के ऊपर बैठ के वो मतलब जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे किसान और मजदूर की, जो हमारे किसान भाई, और मैं भी किसान ही हूँ, जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको देख के वे तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। जी बिल्कुल। हम यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल। मैं अगर 5 दिन भी यहाँ आता हूँ, हमारे किसान भाई लगातार वहाँ पे बैठे हैं 42-43 दिन, हम यहाँ बैठे हैं, और वो बारिश में भीगना, 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बैठ के जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बातें रख रहे हैं। और इतिहास में मैंने पहली बार 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है, इतिहास में पहली बार मैंने ये नोट किया, इतना बड़ा आंदोलन जिसके अंदर आज तक एक पत्ता भी नहीं हिला, एक भी अशोभनीय घटना नहीं हुई, किसी भी टाइप का कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो किसान इसी बात से साबित होता है कि किसान ही हमारे देश का अन्नदाता है, और उस अन्नदाता के साथ ये सरकार इतनी जालिमाना कार्रवाई कर रही है, और उस किसान को एक बंधुआ मजदूर बनाने की इन काले कानूनों के आड़ में जो कोशिश कर रही है, इस सरकार की हम घोर भर्त्सना करते हैं। और जब तक ये सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम हमारे जीवन के आखिरी सांस तक इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे ये सरकार कुछ कर ले जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन्होंने बताया है कि जो नए साल की जो सेलिब्रिटी जो इन्होंने किसानों के साथ इन्होंने मनाया, और दूसरी बात इन्होंने कही है कि किसानों का जो ये आंदोलन चलते हुए आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, और किसी भी प्रकार की अशोभनीय घटना, यानी कि अन्नदाता जिसको कहते हैं, उन्होंने जो किसी प्रकार का कानून हाथ में नहीं लिया है, कहीं भी जो है उनकी तरफ से कोई भी जो चाहे प्रशासन को हानि पहुंचाना है, चाहे कोई अभद्र सिस्टम किया हो, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो सरकार को, आपको क्या लगता है सरकार इतना लेट क्यों कर रही है? उनको क्या जल्दी फैसला लेना चाहिए था? अभी तक क्यों नहीं मान रही है सरकार? ऐसी क्या अड़चन आ रही है इनको? देखो, ये सरकार एक बात सोच के बैठी है, भी हम जितना लेट करके इनको थकाएंगे जी, तो ये अपने आप भाग जाएंगे यहाँ से उठ के। आपको क्या लगता है किसान क्या आराम से उठने वाले हैं क्या? जिन्होंने जो 6 महीने का राशन था उसको अब 1 साल पे बढ़ा दिया है, और अब जो लगातार जो वहाँ पर दीवारें निकाली जा रही हैं, ईंट और मसाले का प्रयोग चल रहा है, सब्जियाँ वहाँ लगा दी गई है, आपको क्या लगता है चेयरमैन साहब, क्या जल्दी उठेंगे या फिर और बढ़ेगा समय? जी ये सरकार की गलतफहमी है जी। जो किसान अपना 1 एकड़ की फसल लेने के लिए 6 महीने रात और दिन खेत के अंदर बैठा रह सकता है जी उस पैदा को लेने के लिए, क्या वो अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए 1 साल तक नहीं बैठ सकता, 2 साल तक नहीं बैठ सकता? ये किसान इस सरकार को उनकी औकात बता देगा जी। एसी में बैठ के, एसी गाड़ियों में बैठने के लिए जो काबिल बनाया है इन किसानों के और मजदूर के वोट से जो ये सरकार बनी है, मोदी जी जो बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये जहां उनको बैठाना जानते हैं तो इनको उठाना भी जानते हैं। ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें, भाई किसान थक जाएगा, किसान वहां से भाग जाएगा, किसान वहां बैठेगा, किसान के बच्चे भी वहां जाके बैठेंगे, किसान की लेडीज भी वहां जाके बैठेगी, किसान के साथ मजदूर वर्ग भी सारा का सारा वहां बैठेगा। कोई भी आदमी पीछे हटने वाला नहीं है, और पीछे हटने का कोई कारण भी नहीं बनता, क्योंकि हम हमारे आने वाले नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम कोई एक नस्ल की लड़ाई या एक साल की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी। किसानों पर बड़ी दिक्कतें आने वाली है, कैसे आपको कहाँ तक नजर आ रहा है? जी, मैंने ये कानून पढ़े हैं। जी जी। मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ, HEOC इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट भी रहा है। जी जी। इसके अंदर आप मैं किसान भाइयों के सबसे सिंपल और सादे शब्दों में ये बता दूं, जी भाई हमारा जो मंडी बोर्ड जो बना हुआ है सरकार की तरफ से, ये सरकार ये कह रही है मंडी हम खत्म नहीं करेंगे। मंडी अब हमारे किसान का जो इतना भी प्रोडक्ट हम लेके जाते हैं मंडी के अंदर, उसका टैक्स लगता है। बिल्कुल। वो टैक्स हमारे किसान वेलफेयर के लिए मंडी के अंदर यूज होता है। उस टैक्स से हमारे शेड बनते हैं, हमारे फड़ बनते हैं पक्के, हमारे रोड बनते हैं, हमारे कर्मचारी देखभाल करने वाले कर्मचारियों को तनख्वाह जाती है, रेस्ट हाउस बने हुए हैं, वो सारे हमारे इस कृषि टैक्स से ही बने हैं। जब ये टैक्स ही नहीं लेंगे, टैक्स ही नहीं लगेगा, मंडियां प्राइवेट हो जाएंगी, तो ये मंडी तो अपने आप खत्म होगी। इसकी देखभाल के लिए कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, कोई शेड नहीं रहेगा, तो ये कहाँ बचेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, अब इस सरकार की ने जो लॉ बनाया है उस कानून के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, मंडी के शेड हैं, मंडी के फड़ हैं, मंडी का ऑफिस है, मंडी के रेस्ट हाउस हैं, इनको सरकार बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी प्राइवेट एजेंसियों को टैक्स के ये यूज करने की अनुमति दे रखी है। ये सबसे बड़ा काला कानून है। तो इस ऐसे कानून से हमारा किसान मजबूत थोड़ी होगा, किसान तो कमजोर होगा। अच्छा, दूसरा एक और इसके अंदर, पहले हमारे टाइम के अंदर जब लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम के अंदर क्या हुआ कि गेहूं की बहुत कमी थी, अमेरिका से गेहूं मांगी, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, बोले, धमकाया उसने इंडिया को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शास्त्री जी ने एक आह्वान किया, भाई हम भूखे रह लेंगे, हमारे आत्म सम्मान को वहां गिरवी नहीं करेंगे। उन्होंने भूखा रह के भी अन्न पैदा करने की सोची और उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा किया। ये हमारे हरियाणा और पंजाब के किसानों की देन है कि आज पूरे देश के अंदर सरप्लस अन्न हो रहा है। उस सरप्लस अन्न को ये सरकार प्राइवेट अडानी और अंबानी जैसे व्यापारियों को बेच के अनलिमिटेड होर्डिंग करने के लिए, जमाखोरी करने के लिए उनको ये कानून दे दिया। वो कानून, उनके पास पैसे हैं, अथाह पैसा है उनके पास, सारा अन्न खरीद लेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी गरीब को, जब जरूरत पड़ेगी शहर में रहने वाले जो भाई हमारे खिलाफ बोल रहे हैं आज, भाई ये मोदी जी ठीक कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, उन लोगों को जब आज 30 रुपए वाली शहर के अंदर जो कणक है वो उनको 100 रुपए किलो मिलेगी, तब उनको पता लगेगा भाई ये कानून कैसा बन गया। यानी कि रेट बहुत तेज होंगे फिर आने वाले समय। ये तो अब मैंने 100 रुपए तो बहुत कम बताया है, ये 200 रुपए तक भी गेहूं बेचेंगे ये लोग। प्राइवेट आदमी कभी समझौता किया किसी ने। और एक बात और देखो, आप कहीं भी चले जाओ, किसान के उपज की बोली दूसरे लगाते हैं। जी बिल्कुल। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये पूछे किसान से भी, बताओ मैं जमींदार हूं, बताओ गोदारा जी आप अपनी गेहूं क्या भाव बेचोगे, मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा। बिल्कुल सही बात कही। हम किसी दुकान के ऊपर कोई एक छोटी सी गोली भी लेने जाते हैं तो दुकानदार ये बोलता है मैं ये गोली 50 पैसे की दूं, पाप कर दिया जो उसकी उपज का उसको मोल नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो देखा आपने, गोदारा साहब ने बिल्कुल डिफाइन किया है इन चीज़ों को, बारीकी से बताया है कि इनके अंदर जो है कानूनों के अंदर बहुत बड़ी हानि किसान को होगी, बहुत बड़ी परेशानी आएगी कि वो मन मर्जी के रेट बाद में जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपने लेगी गेहूं की या जो भी चीज़ वो बेचेगी तो आम वर्ग उसको नहीं खरीद पाएगा और बहुत बड़ा लॉस। ऐसे है जी, अब तक हमारे किसान भाई की जो शहादत हुई है बॉर्डर के ऊपर, इस यज्ञ को लड़ते हुए 60 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। एक किसान जब अपना जीवन त्यागता है तो उसके साथ पता नहीं कितने आदमियों का रोजगार जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके घर का तो मतलब वाली वारिस चला ही गया, लेकिन कितने आदमियों को रोजगार एक हल चला के वो आदमी देता है, वो ये सरकार सोच नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। खून के आंसू रो रहे हैं उनके घर वाले, बिल्कुल, उनके परिवार वाले और उनके आसपास रहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार जितने खून के आंसू इन किसानों को शहीद करके निकलवा रही है, ये आने वाली मतलब ना कोई 7 नस्लें इनको माफ नहीं करेंगी। इनको इस बात के लिए पछताना होगा और इसका मुआवजा इनको देना होगा। तो देखा आपने, गोदारा साहब ने कहा है कि जो 60 से ऊपर जो किसानों की अभी तक मृत्यु हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक जो किसान है
का जो जितने 5-10 एकड़ में जो गेहूं पैदा करते हैं और उससे जो कितने परिवार पलते हैं, कितने लोग उनसे पेट भरते हैं। तो वाकई ये सोचने वाला ये मसला चल रहा है। इस पर जल्द ही सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस कड़ाके की ठंड में एक रात काटना बहुत मुश्किल होता है और उनको जो आज लगभग 2 महीने के करीब समय हो चला है, तो सरकार को इन पर एक्शन तुरंत ले और तीनों बिलों को वापस करना चाहिए। यही जो किसानों की लगातार मांगे जारी है।